आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट हमारा आईकॉम पार्ट 2 में यानी सेकंड ईयर कॉमर्स में और बीकॉम पार्ट 1 में है। दोनों की बेस एक ही जगह से स्टार्ट होती है, जहाँ से आज हम शुरू करेंगे अपना सब्जेक्ट। स्टूडेंट, पहला चैप्टर तो थ्योरी से रिलेटेड है, जो कि हम स्किप कर रहे हैं, उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी बुक्स में मिल जाएगा। सेकंड जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हम आज यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं और पहला क्वेश्चन इसका कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी डेटा को प्रेजेंट करना। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डेटा शोज द डेली वेजेस ऑफ 25 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ये एक डेटा दिया गया है जो कि 25 वर्कर्स का है एक फैक्ट्री के, यानी कि एक वर्कर की डेली वेजेस 125 है, दूसरे की 126 है, तीसरे की 135 है, चौथे की 132 और पांचवे की 130। इसी तरह सारे 25 वर्कर्स की डेली वेजेस हमें दी गई हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें कि इंटरवल, क्लास इंटरवल का जो साइज लिया जाए वो 5 लेना है। स्टूडेंट, ये जो डेटा हमें दिया गया है ये रॉ फॉर्म में। रॉ फॉर्म में मतलब ये तरतीब में नहीं है, इसमें नंबर्स मिक्स हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज नहीं है। अगर हम इसी डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो कहलाता है एरे। अब जैसे मैंने ये डेटा जो रॉ डेटा हमें दिया गया था इसे मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। अगर डिसेंडिंग में करते हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ होता। ये डेटा अरेंज करने से हमें फायदा ये होगा कि हमारा एक तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और दूसरा हमारी मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। डायरेक्टली आप इस रॉ डेटा से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अरेंजमेंट इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़ायदा बस ये होगा कि आपकी मिस्टेक्स कम होंगी और थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी हम रॉ डेटा से ही सॉल्व करने की इसे कोशिश करते हैं। पहले तो अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें 3 चीज़ें बनाई जाएंगी, क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्लास इंटरवल की बात करते हैं। अब क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि हमारे डेटा का मिनिमम नंबर यानी सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो कवर हो उन क्लास इंटरवल्स की लिमिट में। यानी कि हमारा क्लास इंटरवल बनना शुरू होगा। अभी इन्होंने नहीं कहा कि आप कहाँ से बनाएं क्लास इंटरवल, वरना बाज़-औक़ात वो क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल्स किस तरह बनाने हैं वो नंबर्स दे देगा। ऐसे भी क्वेश्चन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम 120 से सबसे छोटे नंबर से अपने क्लास इंटरवल का स्टार्ट लेंगे। फिर इसमें साइज हम ऐड करते हुए जाएंगे जो कि दिया गया है 5। 120 में ऐड करेंगे 5 तो 125, फिर इसमें 5 ऐड किया जाएगा तो 130, फिर इसमें ऐड करेंगे 5 तो 135, फिर ऐड करेंगे 5 तो 140। ये तो लेफ्ट साइड के क्लास इंटरवल लिमिट है। राइट साइड की जो क्लास इंटरवल लिमिट होगी वहां हम क्या करेंगे, 125 है, यहां हम लिख देंगे एक नंबर माइनस करके, लेस करके 124, और फिर यहां हम 130 से 1 माइनस करेंगे तो 129, फिर यहां हम 1 माइनस करेंगे 135 से तो 134, और यहां 140 से 1 माइनस करेंगे तो 139। अब हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर है 180, तो 139 तक कवर हो गया। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमें इस क्लास इंटरवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो इन 4 क्लास इंटरवल्स में कंप्लीट हो रहा है। 120 से लेकर 139 तक तमाम नंबर्स हमारे क्लास इंटरवल में यहाँ आ रहे हैं। क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद स्टूडेंट आपने टेली मार्क्स लगाने हैं, टेली मार्क्स लेने हैं। वो किस तरह से लेंगे, वो आप डेटा से लेंगे। यानी अगर आप अरेंज नहीं कर रहे हैं डेटा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप 125 जो वेज है एक वर्कर की वो ढूंढेंगे कि किस क्लास इंटरवल में है। यहाँ क्लास इंटरवल का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 120 से लेकर 124 तक की वेजेस इसमें आ रही हैं, यानी 120, 121, 122, 123 और 124 इसी क्लास इंटरवल के अंदर है।
इसी तरह 135 से लेकर 139 तक यहाँ है। तो 125 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ सेकंड क्लास इंटरवल में। इसी तरह से हम ये देखते हैं 128 हमारा स्टूडेंट आता है, वो भी यहीं आएगा। फिर 120 है, 120 हमारा कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्लास इंटरवल। इसी तरह आप सारे, लेकिन ये तो डेटा हमारे पास कम है, 25 वर्कर्स का है। अगर बड़ा डेटा हो तो हमसे मिस्टेक हो सकती है या फिर हमें टाइम लग सकता है। इसीलिए अब आप इस तरह रॉ डेटा से तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब जो हमने अरेंज किया है डेटा, हम देखते हैं कि उससे हमें फायदा क्या होगा, कि हम कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमने अरेंज किया हुआ है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अब 120 से लेकर 124 तक हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल में नंबर है, यानी 120 से लेकर 124 तक कितने हैं ये, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है 5 हम टैली मार्क्स यहाँ पर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 क्या आपको स्टूडेंट्स एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। आप ब्लॉक इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से भी बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, किसी भी तरह ब्लॉक बना लें। ये ब्लॉक एक्चुअली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप टैली मार्क्स की काउंटिंग इजीली कर सकें। तो हम यहाँ इस तरह ले लेते हैं, ये 5, तो 5 थे हमारे पास, तो हमने 5 टैली मार्क्स लगा दिए। इसके बाद सेकंड क्लास इंटरवल में 125 से लेकर 129 तक आ रहे हैं। तो 125 से लेकर 129 तक ये हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड क्लास इंटरवल में 130 से लेकर 134 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से जो लास्ट हमारा फोर्थ क्लास इंटरवल है, वहां पर 135 से लेकर 139 तक, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने सारे टैली मार्क्स लगा लिया। आपने देखा स्टूडेंट कि जब हमने डेटा अगर हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कितनी आसानी से टैली मार्क्स लगा सकते हैं, जबकि ये रॉ डेटा से हमें टैली मार्क्स लगाने में ढूंढना पड़ेगा, वो हमें प्रॉब्लम होगी। अब स्टूडेंट्स, टैली मार्क्स लगाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। वो किस तरह से होगी, 5 टैली मार्क्स है तो इसका मतलब है 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ मतलब ये हुआ कि वो वर्कर जिनकी डेली वेजेस 120 से लेकर 124 तक है, वो 5 हैं, यानी 5 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी डेली वेजेस 120 से लेकर 124 तक है। और वो वर्कर्स जिनकी वेजेस जो है वो 125 से लेकर 129 तक है, वो है 7। इसी तरह से 130 से लेकर 134 तक जिन वर्कर्स की वेजेस हैं वो है 8। इसी तरह 135 से लेकर 139 तक जिन वर्कर्स की वेजेस है वो है 5। तो टोटल वर्कर हो गए हमारे पास 25। इसे हम कह सकते हैं समेशन एफ। समेशन एफ मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप इसे कह सकते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैसे से डोनेट किया जाता है समेशन एफ से। स्टूडेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपने कंप्लीट कर दी। आप इसे राइट डाउन कर लें, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से डेटा को जब अरेंज कर लिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अगर यही हम रॉ डेटा से करें तो थोड़ा हमें परेशानी होगी। जब हमारा डेटा ज़्यादा होगा, 50 जब आइटम्स होंगे, 100 आइटम्स होंगे, तो हमें परेशानी होगी। जबकि हम उसे अरेंज कर लेंगे, वही वक्त हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएंगे, अगर अरेंजमेंट में लगा लेंगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का, वो है कि आल्सो कंस्ट्रक्ट मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी ये 4 चीज़ें अब हमें फाइंड करनी है मज़ीद। स्टूडेंट अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 चीज़ें मौजूद हैं, क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमारे काम की सिर्फ 2 चीज़ें हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। टेली मार्क्स अब हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए चाहिए होते हैं। तो अब हम सिर्फ ये 2 चीज़ें ऊपर से नीचे उतार लेते हैं। क्लास इंटरवल के लिए मैं CI लिख लेता हूँ। अब जो चीज़ मैंने आपको पहले दोस्तों एक्सप्लेन नहीं करी थी, वो अब कर देता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले क्लास इंटरवल होते हैं, ये कहलाते हैं लोअर क्लास इंटरवल। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले क्लास इंटरवल्स हैं, ये कहलाते हैं लोअर क्लास इंटरवल। और जो राइट साइड वाले क्लास इंटरवल हैं, ये कहलाते हैं अपर क्लास इंटरवल। यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं LCI लोअर क्लास इंटरवल, और यहाँ लिख देते हैं अपर क्लास इंटरवल UCI। और यहाँ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, जिसको हम F से डोनेट कर देते हैं। अब हम लोअर क्लास इंटरवल उतारते हैं सारे, 120, 125, 130 एंड 135। इसके बाद हम अपर क्लास इंटरवल इसी उतार लेते हैं ऊपर से, 124, 129, 134 एंड 139। फ्रीक्वेंसी उतार लेते हैं क्लास इंटरवल्स की, 5, 7, 8 एंड 5। जो सिमेशन F था वो 25 था। स्टूडेंट अब हमें जो चीज़ें फाइंड करनी है, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो इन्हीं 2 चीज़ों से फाइंड होंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब हमें ये देखना है क्लास इंटरवल से कौन सी चीज़ें फाइंड होंगी और फ्रीक्वेंसी से कौन सी चीज़ें फाइंड होंगी। सबसे पहले कह रहा है कि मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट को हम x से डोनेट करते हैं, हम x भी लिख सकते हैं यहाँ। स्टूडेंट अब मैं ये जो हमने डेटा अरेंज किया था, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ लिखकर समझानी है। स्टूडेंट मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें ये मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल से। ये बहुत याद रखने की बात है स्टूडेंट। अक्सर ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में आई है कि स्टूडेंट्स ये चीज़ भूल जाते हैं कि मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी से फाइंड करना है या क्लास इंटरवल से, या ये सारी चीज़ें, इन सब ये जो 4 चीज़ें मज़ीद हमें फाइंड करनी है, ये भूल जाते हैं कि क्लास इंटरवल से फाइंड करना है या फ्रीक्वेंसी से। तो ये याद रखना ज़रूरी है। मिड पॉइंट फाइंड करते हैं हम क्लास इंटरवल से। किस तरह फाइंड करते हैं? लोअर क्लास इंटरवल में ऐड कर देंगे अपर क्लास इंटरवल और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। यानी किस तरह मिड पॉइंट फाइंड होगा? मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर क्लास इंटरवल, लोअर क्लास लिमिट भी कह सकते हैं इसे, प्लस अपर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2।
यानी 120 में प्लस कर देंगे 124 और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 182 मिड पॉइंट। समझ लें हमें हर क्लास इंटरवल का एवरेज लेना है। अब इसी तरह आप चाहें तो हर क्लास इंटरवल को ऐड करें, लोअर क्लास इंटरवल और अपर क्लास इंटरवल। 125 में प्लस करें 129 और डिवाइड कर दें 2 से। इसी तरह 130 में प्लस करें 134 और डिवाइड कर दें 2 से। तो यहाँ पर आपके पास सारे मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके क्लास इंटरवल्स इक्वल साइज़ हैं, मतलब उनमें साइज़ इक्वल है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 5 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 5 है। इसी तरह अपर क्लास इंटरवल में हर क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस है, तो इन्हें हम कहेंगे इक्वल साइज क्लास इंटरवल। तो आप एक आसान तरीका और है, सिर्फ फर्स्ट क्लास इंटरवल फाइंड करें और अपना जो साइज़ है जो कि ये है 5, ये ऐड करते जाएं तो आपके पास सारे मिड पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके इक्वल साइज क्लास इंटरवल नहीं है, यानी कि इनमें तो एक अलग साइज़ का क्लास साइज़ यूज़ हुआ है इन दो क्लास इंटरवल में, फिर इन दो में अलग हुआ है, तो अनइक्वल साइज क्लास इंटरवल हैं, फिर आप साइज़ ऐड करके यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। फिर आपको हर क्लास इंटरवल को अब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप इजीली 5 ऐड करके निकाल सकते हैं, यानी कि 182 में 5 ऐड किया तो आ गया 187। फिर आपने ऐड किया 5 तो आ गया 192। फिर आपने ऐड किया 5 तो आ गया 197। आपके मिड पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्री के लिए मैं लिख लेता हूँ CB, क्लास बाउंड्रीज। जिस तरह क्लास इंटरवल्स स्टूडेंट लोअर क्लास इंटरवल और अपर क्लास इंटरवल होते हैं, इसी तरह से क्लास बाउंड्रीज भी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं। यानी कि हमारी क्लास बाउंड्रीज भी क्लास इंटरवल से ही फाइंड होंगी। ये दो चीज़ें तो हमारी क्लास इंटरवल से फाइंड होंगी, एक मिड पॉइंट और एक क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्रीज किस तरह से फाइंड होंगी? हर लोअर क्लास इंटरवल से लेस करते जाएं 0.5 तो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, और हर अपर क्लास इंटरवल में ऐड करते जाएं 0.5 तो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर क्लास इंटरवल में से माइनस कर दें आप 0.5, और अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू अपर क्लास इंटरवल में ऐड कर दें प्लस कर दें 0.5। अब हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। लोअर क्लास इंटरवल फर्स्ट है 120, इसमें हम इसमें से लेस कर देते हैं 0.5 तो आ जाएगा 119.5। इसी तरह सेकंड में से लेस करते हैं 125 से तो ये आ जाएगा 124.5। फिर 130 से लेस करते हैं तो आ जाएगा 129.5। इसी तरह 135 से लेस करते हैं 0.5 तो आ जाएगा 134.5। फिर हम निकाल लेते हैं अपर क्लास बाउंड्री जो कि ऐड होगा जिसमें 0.5 अपर क्लास इंटरवल में, यानी 124 में प्लस होगा 0.5 तो आ जाएगा 124.5। फिर आ जाएगा 129.5, जब हम 0.5 ऐड करते जाएंगे 134.5, और फिर 139 में जब ऐड करेंगे 0.5 तो आ जाएगा 139.5। यह आपकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड हो गई। इतने सा बस काम था।
अब जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो ये आप अपने जहन में बिठा लें कि ये दोनों चीज़ें फ्रीक्वेंसी से फाइंड होंगी। देखें इन दोनों चीज़ों में फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये दोनों चीज़ें ही फ्रीक्वेंसी से फाइंड होंगी। यानी कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए RF लिख लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे फाइंड होगी? ये हमारी फ्रीक्वेंसी से फाइंड होगी। किस तरह फाइंड होगी? हर फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के नंबर को आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी समेशन f जो है उससे डिवाइड करते जाएं तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। यानी कि इसके लिए हम लिख सकते हैं फार्मूला, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी। यानी हम 5 को डिवाइड करेंगे 25 से तो जो नंबर आएगा जो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 25 से, फिर 8 को, फिर 5 को। यानी अब हमारे पास 5 को डिवाइड करेंगे जब 25 से तो आ जाएगा 0.2 या 0.20। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आ जाएगा 0.28। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आ जाएगा 0.32। 5 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 0.20। अब इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आपको सम लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चेक करेंगे कि ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑलवेज इक्वल टू 1 आना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब टोटल लिया जाएगा, सम लिया जाएगा तो ऑलवेज इज इक्वल टू 1 आएगा। ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई। हर चीज़ के आपको फार्मूले लिख के बता दिए, लेकिन स्टूडेंट्स ये फार्मूले आपको लिखकर शो नहीं करने। इस चैप्टर में आपको ये फार्मूले लिखकर शो नहीं करने, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है क्या, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अब हमारे पास लास्ट जो रिक्वायरमेंट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें वो आप फाइंड करनी है, यानी CF लिख सकते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की पूछ रहा है, एक लेस देन और एक मोर देन। लेस देन एंड मोर देन। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है? अब ये भी देखें फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड हो रही है, ये भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी से फाइंड हो रही है। यानी कि दो चीज़ें हमारी क्लास इंटरवल से फाइंड हुई, मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज हमारी क्लास इंटरवल से फाइंड हुई, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से फाइंड हुई। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन निकालने के लिए आपको क्या करना है? या तो ये आप 0 से शुरू कर लें, 0 लिखें और फिर 5 ऐड करें नीचे। जब 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन बाज़ों का 5 से नहीं, इसे पहला जो फर्स्ट नंबर आपके फ्रीक्वेंसी का है वहीं से स्टार्ट किया जाता है। 0 से स्टार्ट कर लें या 5 से, कोई मसला नहीं है। 5 जो पहला नंबर है वो हमने लिख दिया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी के जो दूसरे नंबर हैं वो ऐड करते हुए जाएंगे, यानी 5 में प्लस कर दें 7 तो हो जाएगा 12। 5 में 7 प्लस करा तो 12 आ गया। 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो समेशन f था वो एंड में टोटल आ गया। ये सारे नंबर हमने ऐड करते हुए गए। कैसे निकाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन? सबसे पहले जो नंबर है वो हमने लिखा, फिर उसमें बाद का जो नंबर है 7 वो ऐड किया तो 12 आ गया। फिर हमने 12 में ऐड किया 8 तो 8 ऐड करने के बाद 20 आ गया। 20 में ऐड किया 5 तो 25 आ गया। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन निकल गई। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन फाइंड करेंगे। वो कैसे होगी? आप जो समेशन f है वो सबसे पहले लिख लें, यानी 25 जो सबसे यहाँ लास्ट में आया है लेस देन फ्रीक्वेंसी के, ये सबसे पहले लिख लें मोर देन में, यानी 25।
अब 25 में आप जो फ्रीक्वेंसी के नंबर हैं वो लेस करते हुए जाएंगे। 25 से लेस करें 5 तो आपके पास आ जाएगा 20। 5 लेस कर लिया, अब आप लेस करें 7 20 से तो आ जाएगा 13। 13 से आप लेस करेंगे अब 8 तो आ जाएगा 5, यानी जो एंड का नंबर है वो आ गया 5। अब 5 से आप माइनस करेंगे 5 तो 0 आ जाएगा। वो तो अब आप करेंगे अगर आप ये 0 से स्टार्ट लेते, इसे 0 से स्टार्ट लेते तो फिर यहाँ पर एंड में 0 आ जाता, लेकिन अभी हमने उसी नंबर से लिया तो हम यहाँ 5 पर इसको रोक देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन एंड मोर देन भी निकालना सीख ली। बस इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का कोई दूसरा क्वेश्चन समझाएंगे।